नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आज की कहानी में। पुनर्जन्म से जुड़ी कहानियां आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसने सभी को हैरान कर दिया था। यह मामला इतना खास था कि अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पुनर्जन्म विशेषज्ञों की एक टीम ने इस पर गहराई से शोध किया। उनकी जांच के बाद इसे पुनर्जन्म की एक असली कहानी माना गया। यह कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफीपुरा गांव की है। उस समय गांव में आज जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। साल 1968 में गांव के एक गरीब ठाकुर परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम सुमित्रा रखा गया। उस दौर में सुमित्रा के पिता शहर में नौकरी करते थे, जबकि सुमित्रा और उसकी मां गांव में ही रहते थे। एक दिन अचानक सुमित्रा की मां का निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद सुमित्रा के पिता ने उसकी देखभाल के लिए उसे अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। पिता शहर में काम में व्यस्त हो गए और सुमित्रा लंबे समय तक अपने रिश्तेदारों के साथ ही रही। सुमित्रा के पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिसकी वजह से वह कभी स्कूल नहीं जा सकी। अकेलेपन के कारण वह अक्सर उदास रहती थी। इसी कारण उसके पिता ने 13 साल की उम्र में उसकी शादी जगदीश सिंह नाम के व्यक्ति से कर दी। लेकिन शादी के बाद भी सुमित्रा की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। जगदीश नौकरी के लिए शहर चले जाते थे और सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। साल 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के आने से उसका अकेलापन काफी हद तक दूर हो गया। वह अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। सुमित्रा जहां भी जाती, वह अपने बेटे को हमेशा अपने साथ रखती थी। एक दिन सुमित्रा अपने बेटे के साथ पानी भरने जा रही थी। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ, जिससे सभी लोग घबरा गए। उसके दोनों हाथ अचानक आसमान की तरफ उठ गए, आंखों की पुतलियां तेजी से इधर उधर घूमने लगी और वह जोर जोर से दांत किटकिटाने लगी। यह देखकर उसका बेटा डर कर जोर जोर से रोने लगा। कुछ मिनटों बाद सुमित्रा को होश आ गया, लेकिन जब गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसे इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सुमित्रा को ऐसे दौरे बार बार आने लगे, जिससे वह खुद और उसके आसपास के लोग काफी परेशान रहने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और सुमित्रा के सास ससुर को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत सुमित्रा के पति जगदीश को शहर में खबर दी। जैसे ही जगदीश को यह बात पता चली, वह तुरंत गांव लौट आया। सुमित्रा को अब समझ में आने लगा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इन दौरों की वजह से वह अपने बच्चे से दूर रहने लगी, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। यह हालात सुमित्रा के लिए और भी मुश्किल होते जा रहे थे। अब सुमित्रा का पति जगदीश भी घर पर ही रहने लगा। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 16 जुलाई 1985 की दोपहर सुमित्रा को फिर से दौरा पड़ा। इस बार उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए गांव वालों से कहा कि 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया। सुमित्रा की यह बात सुनकर उसके सास ससुर और पति डर गए, लेकिन हमेशा की तरह जब सुमित्रा को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके पति ने जब उसे पूरी बात बताई तो वह खुद भी यह सुनकर घबरा गई। अब यह घटना परिवार और गांव वालों के लिए और भी बड़ी चिंता का कारण बन गई थी। आखिर 19 जुलाई 1985 का वह दिन आ ही गया जब सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। सुमित्रा ने उस दिन पूरे समय सावधानी बरती और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई अनहोनी हो। वह दिन भर घर के अंदर ही रही, लेकिन शाम को जब उसने दरवाजा खोला तो वहां से गुजर रही एक महिला से बात करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक सुमित्रा की नजर आसमान की तरफ उठ गई और उसके हाथ अकड़ गए। यह देखकर वह महिला घबरा गई और आसपास के लोगों को बुला लिया। सभी ने मिलकर सुमित्रा को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर गांव के वैद्य को बुलाया गया। काफी कोशिशों के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो वैद्य ने सुमित्रा को मृत घोषित कर दिया। सुमित्रा की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई दुखी था और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन तभी कुछ लोगों ने देखा कि सुमित्रा के शरीर में हल्की हलचल हो रही है। तुरंत वैद्य को फिर से बुलाया गया। वैद्य ने इसे चमत्कार बताते हुए कहा, मातम बंद कीजिए, सुमित्रा अभी जिंदा है।
होश में आने के बाद सुमित्रा ने किसी को भी पहचानने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने पति और बेटे को भी नहीं पहचाना। वह सभी को खुद से दूर रहने के लिए कहने लगी। इस घटना के बाद अचानक सुमित्रा ने पत्र लिखने का सिलसिला शुरू किया। लिखे हुए पत्र वो अपने पति को पोस्ट करने के लिए कहती थी। सुमित्रा का पति उसकी खुशी के खातिर उन पत्रों को पोस्ट कर दिया करता था। सुमित्रा की यह बात सबको हैरान कर रही थी, क्योंकि सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई थी। फिर भी वह रोज किसी को पत्र लिख रही थी। यह सिलसिला पूरे 3 महीनों तक चला। 20 अक्टूबर को एक व्यक्ति उस गांव में आया और सुमित्रा के बारे में जानकारी लेने लगा। उसने बताया कि पिछले 3 महीने से सुमित्रा उसे पत्र लिख रही थी। यह सुनकर सुमित्रा के पति जगदीश ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने अपना नाम राम सिया त्रिपाठी बताया। उसने कहा कि वह इटावा जिले के दिब्यापुर गांव का रहने वाला है और पेशे से एक लेक्चरर है। राम सिया की आवाज सुनते ही सुमित्रा दौड़कर उनके पास गई और उन्हें पिताजी कहकर बुलाया। उसने कहा, पिताजी, मैं सुमित्रा नहीं, आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राम सिया भी इस बात को लेकर परेशान हो गए। सबूत के तौर पर उन्होंने अपनी बेटी शिवा की शादी का एल्बम दिखाया। सुमित्रा, जो खुद को शिवा बता रही थी, एल्बम में एक एक करके सभी लोगों को पहचान लिया। उसने यह भी बताया, मेरा जन्म 24 अक्टूबर 1962 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 18 साल की उम्र में मेरी शादी छेदी लाल नाम के व्यक्ति से हुई थी। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी और अपने पिता की तरह लेक्चरर थी। मेरे 2 बेटे थे। मैं अपने ससुराल में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी और शायद इसी वजह से मेरी ननद मुझसे नाराज रहती थी। एक दिन उसने मेरे सिर पर जानलेवा हमला किया और मुझे मार डाला। यह सुनकर राम सिया भावुक हो गए और सुमित्रा को गले लगा लिया। अब सारी बात साफ हो चुकी थी। सुमित्रा की मौत और शिवा की हत्या के बीच सिर्फ 24 घंटे का अंतर था। शायद इसी वजह से सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी 3 दिन पहले कर दी थी। इसके बाद सुमित्रा, जिसे अब सब शिवा मानने लगे थे, अपने पिता राम सिया के साथ खुशी खुशी उनके घर लौट गई। राम सिया त्रिपाठी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सुमित्रा को अपने दोनों बच्चों के साथ रखा। लेकिन कुछ समय बाद सुमित्रा को एहसास हुआ कि जगदीश उसका कितना ख्याल रखते थे। इस भावना के चलते वह अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस उसी गांव आ गई। अब वह सुमित्रा के पहले बेटे और अपने 2 बच्चों के साथ अपने पति जगदीश के साथ रहने लगी। यह अनोखी घटना पूरे इटावा जिले में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने भी इस खबर में दिलचस्पी दिखाई और इसे खूब कवर किया। इसी बीच भारत में पुनर्जन्म पर रिसर्च कर रही एक टीम उनके गांव पहुंची। मामला जटिल और अनोखा होने के कारण अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की पुनर्जन्म विशेषज्ञों की टीम ने भी गांव आकर बारीकी से जांच की। सभी सबूतों और जांच के बाद यह साबित हो गया कि सुमित्रा की मौत के बाद शिवा का पुनर्जन्म हुआ था। यह घटना उस समय दुनिया का पहला और सबसे अनोखा पुनर्जन्म का मामला बन गई। साल 1998 सुमित्रा की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इसके लगभग 2 साल बाद उनके पति जगदीश का भी निधन हो गया। आज भी उनके परिवार के सदस्य जीवित हैं और इस घटना को याद करते हैं। तो दोस्तों, यह थी पुनर्जन्म की एक चौंकाने वाली कहानी, जिसने अमेरिकी वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। यह घटना हमें पुनर्जन्म के गहरे रहस्यों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या यह महज एक संयोग था या सच में हमारे जीवन और मृत्यु के परे भी कुछ है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।